जय हिंद दोस्तों। तो आइए बताते हैं हम आपको कि पत्तियों को सिरा विन्यास के आधार पर कैसे दो भागों में बांटा गया है। अब एक्चुअली सिरा विन्यास क्या होता है, तो आप देखे होंगे पत्तियों में कि ये पत्तियों में देख रहे हैं कि यहाँ पे ये मध्य सिरा है और मध्य सिरा से बहुत सारी सिराएं निकलती है। इसके बाद बहुत सारी सिराकाएं निकली है, सिराओं से भी जो निकलती छोटी छोटी सिराएं, ठीक है। तो ये सिराएं क्या कर रही है, एक प्रकार का डिजाइन बना रही है, एक प्रकार का कंकाल बना रही है। तो इस डिजाइन को ही बोलते हैं आप सिरा विन्यास, अंग्रेजी में से बोलते हैं वेनेशन, ठीक है। तो इस वेनेशन यानी सिरा विन्यास के आधार पर पत्तियों को दो भागों में बांटा गया है। क्यों? क्योंकि जो वेनेशन होते हैं कुछ पौधों की पत्तियों में अलग तरीके से होते हैं और कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनमें अलग तरीके से होते हैं। तो जैसे सामान्य पौधे आम, जामुन, नीम, अमरूद, ऐसे पौधों में जो सिरा विन्यास होती है वो एक जाल की तरह होती है, ठीक। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं कि एक जाल की तरह है। और जो केले के पत्ते होते हैं, धान के, गेहूं के पत्ते होते हैं, इनके जो सिरा विन्यास होते हैं वह बिल्कुल समांतर होते हैं, पैरेलल होते हैं। तो इसलिए सिरा विन्यास को दो भागों में बांटा गया है, एक जालिकावत सिरा विन्यास और एक समांतर सिरा विन्यास। तो ये जो है आपका जालिकावत सिरा विन्यास है और ये जो केले की पत्तियां होती हैं ये कैसी होती हैं, समांतर सिरा विन्यास वाली होती हैं, ठीक है। तो सिरा विन्यास के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। एग्जाम्पल में आप नॉर्मल पौधों का नाम ले सकते हैं जालिकावत सिरा विन्यास में, और जो ये समांतर या एकांतर सिरा विन्यास होते हैं ये क्या आते हैं, केला का पत्ता आ सकता है और धान का पत्ता आ सकता है, गेहूं का पत्ता आ सकता है और मक्का का आ सकता है। इससे आप काम वाली भाषा में जनरली कर सकते हैं, भुट्टा कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाइए और आपको जानकारी ऐसी मिलती रहेगी, ठीक है। थैंक यू।